जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की रामायण कथा शुरू करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगिन जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न होई। श्री रघुनाथ जी का यह गुप्त रहस्य कोई जल्दी से जान नहीं पाता है, और रघुनाथ जी की कृपा से ही इसे जाना जा सकता है। सपन में भी मोह जो जान लेता है, उसको सपन में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भक्ति कर भेदा, सुनो सुप्रवीण सुप्रवीण जो सुनी मुनि सुनी होई, राम पद प्रीति सदा विचीन। हे सचोत्तर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का जो और भेद है उसको सुनिए। सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविरल प्रेम बढ़ता है। सुनो तात यह अकथ कहानी, समझत बनई जाय बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और हे तात, यह कथनीय कहानी सुनिए। यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का ही अविनाशी अंश है और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो मायावश भयो गोसाई, बांध्यो कीट मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई, जतपि मृषा छूटत कठिनाई। हे गोसाई, ये माया के वशभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध जाता है। जड़ और चेतन की में ग्रंथि गांठ पड़ जाती है। यद्यपि ग्रंथि मिथ्या है, तथापि उसके छूटने में कठिनाई है। तब ते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहो पाई, छूट न अधिक अधिक रुराई। तब से जीव संसारी जन्म मरने वाला हो गया है। अब न तो गांठ छूटती है और न ही सुखी होता है। वेद और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर ग्रंथि छूटती ही नहीं है, अधिकाधिक उलझती जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किम पर ही न देखी। अस जोग ईस जब करई, तब हो कदाचित सो निर्वरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इसे गांठ देख ही नहीं पड़ती। छूटे तो कैसे, जब ईश्वर कृपा और ऐसा सहयोग उपस्थित कर देते हैं, तब वह ग्रंथि छूट पाती है। भगवान की कृपा से ही वो ग्रंथि छूटती है। सात्विक सदा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस भाई। तब तप व्रत नियम जम नियम पारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से सात्विक बुद्धि रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए। और असंख्य जब तप व्रत नियम आदि शुभ करण श्रुतियों ने कहे हैं। ते तन हरि चरे जब गाई, भाव वच्छ शिशु पर पाई पहनाई। न्योई निवत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। उन्हीं धर्माचारी रूपी हरे तसड़ों और घास को जब गौ चरे, तब आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनवावे। निवत्ति संसार के विषयों से हटना, नोई गौ के छूटते समय पिछले पैर रस्सी बांधना, विश्वास और स्वयं को अपना दास मानना। परम धर्म में पए दुई भाई, अवटे अनल काम बनाई। तो सुमारुत सब तब क्षमा जुड़ावे, धति श्रम जावन हो दही जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचरण में प्रवृत्त सात्विक बुद्धि सदा रूपी गौ से निवृत्ति और बस में किए हुए निर्मल मन की सहायता से धर्म में दूध दो कर उसे निष्काम रूपी अग्नि भली भांति लौटावे। फिर संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और सम धैर्य और सम रूपी जामन देकर जमावे। मुदिता मथे विचार मथानी, दमाधार जो सत्य सुबानी। तब मति काढ़ी ले नवनीता, विमल विवाह विराग सुभग सुपनीता। तब मुदित प्रसन्न होकर
तत्व विचार रूपी मथनी से मत कर और दम रूपी खंबे आदि के सहारे सुंदर वाणी की रस्सी लगावे और उसमें निर्मल सुंदर अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। जो अग्नि गरि प्रकट तब कर्म शुभ लाई, बुद्धि सिरावे ज्ञानगत ममता मल जल जाई। जो योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे और सब कर्मों को बोध रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन निकलता है और ममता रूपी मल जल जाता है, तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशदगत पाई। चित दिया धरी धरे धर्म समता दियटी बनाई। तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस निर्मल ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा रखे। तीन अवस्था तीन गुण ते कपास ते काढ़ी, तुई तुर तूल तुरी सवारी पुनि बात करे सुगाड़ी। जागृत सपन और सुरति तीनों अवस्थाएं सतरज तम तीनों गुण रूपी कपास से दुर्यास्था पर रूपी रुई को निकाल कर उसे संवार कर सुंदर कड़ी बनबत्ती बनावे। ऐ विधि ले से दीप तेज राशि विज्ञान में जाते ही जासु समीप जरई मंदाक मदाधिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे और उसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाते हैं। सोमसीम इति व्यक्ति खंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा तमस अनुभव सुख सुख प्रकाशा। तब भव भूल मूल भेद भवनाशा सोहम वह ब्रह्म मैं हूँ और यह जो अखंड तेल नारद कभी न टूटने वाली व्यक्ति है, उसी ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लो। इस प्रकार आत्मा अनुभव के सुख सुंदर प्रकाश फैलाता है। संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश होता है। प्रबल विद्या कर परिवारा मोह आदि तम मिटैय पारा। तब सोई बुद्धि पायो जियारा उर गई बैठी घंटी निर्वारा। और ममता बलवती अधिक विद्या परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपी बुद्धि आत्म अनुभव और प्रकाश पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर जड़ चेतन की गांठ खोलता है। छोरन गंधि पाव सोई जो पाव जो सोई तब यह जीव कृतारत होई। छोरत ग्रंथि जानि खगराया विधन अनेक करे तब माया। यदि वे विज्ञान रूपी बुद्धि उस गांठ को खोल पावे तब यह जीव कृतार्थ हो जाता है। परंतु पक्षीराज गरुड़ गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेक विधन करती है। रिद्धि सिद्धि पे रही बहु भाई बुद्ध ही लोभ दिखावई आई। कलवल कलवल छल करी जी जाहि समीपा अचल बात बुझावई दीपा। हे भाई वह बहुत प्रकार की बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है। और वे रिद्धि सिद्धियां कल बल छल करके समीप जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीप को बुझा देती हैं। हो ये बुद्धि जो परम सयानी तिन तिन तन चितवन अनहित जानी। जो तही विघ्न बुद्धि नहीं बांधी तो बहोरी सुर करही उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सियानी हुई है तो भी उस रिद्धि सिद्धियों को अहित जानकर उनकी ताकत नहीं है। यदि इस प्रकार की यदि माया विधनों से बुद्धि का बाधा न हुई तो फिर देवता विधन करते हैं। इंद्रिय द्वार झरोका नाना तह तह सुर बैठे करी थाना। आवत देखे विषय बयारी ते हटी दे कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेक झरोके हैं। हमारी इंद्रियां क्या हैं? ये इस शरीर रूपी भवन में झरोके हैं।
वहाँ वहाँ प्रत्येक झरोके पर देवता की अपना अड्डा जमा कर बैठे हैं। जो ही विषय रूपी हवा को आते देखते हैं तो ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो व्यंजन और गृह जाई, तभी दीप विज्ञान उजाई। ग्रंथि न छूट मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। जो ही वह